भगवद गीता चैप्टर फर्स्ट। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को सामने देखता है तब अर्जुन का मन भय से व्याकुल होने लगता है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक और तो तुम ज्ञानियों जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी तरफ अपने को शिष्य मानकर मुझसे मार्ग दिखलाने की भी याचना करते हो। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, न कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुमने अपने हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार को ले रखा है और अपने गांडीव को नीचे छोड़ दिया। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जिसके दोनों पल्लों में बराबर बराबर हिस्सों में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखे हुए हैं। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मधुसूदन, मुझे रास्ता दिखाओ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस समय न केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। लेकिन तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? ये तब भी मरेंगे क्योंकि इनकी प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से इन सब का वध होगा। अब तुम चाहे इसे अपना कर्तव्य समझो या फिर प्रारब्ध, क्योंकि तुम्हें इन सब का वध करना ही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मैं क्या करूं? अपनी ही भावनाओं को अपने पैरों तले कैसे रोन डालूं? बताओ मधुसूदन। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो और भावनाओं की समुद्र में डोलने के बजाय तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ और अपने धर्म, कर्तव्य और कीर्ति की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी और तुम मर कर भी अमर हो जाओगे। इसलिए युद्ध करो पार्थ। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे वासुदेव, तुम तो जानते ही हो मुझे मेरी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम इस धर्म युद्ध में अपनी प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की ये दुर्बलता केवल तुम्हारे अपने संबंधियों के आधार में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है, और ये विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मैं क्या करूं केशव? इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है, जहां से यही पता नहीं चल रहा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मुझे इस अंधकार से बाहर निकालो केशव, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालना चाहता हूँ। इस अंधकार में अंधों की भांति हाथ पैर मारने से अच्छा तुम अपनी दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस संसार की तरफ। जो इस संसार में जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि इस संसार का हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो और चाहे पशु पक्षी हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर सांस लेने वाले प्राणी को निश्चित समय पर अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनकी मृत्यु की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, ये ठीक है कृष्णा कि उनकी प्रारब्ध में मरना लिखा है। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तब वो अवश्य ही मर जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें अपने हाथों से क्यों मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो तुम अपने हाथों से भीष्म पितामह को नहीं मारोगे? तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, यही सत्य है कृष्णा, मैं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मार सकता। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, कहाँ है तुम्हारे भीष्म पितामह? कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो सामने रथ पे ही तो खड़े हैं भीष्म पितामह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो रथ के ऊपर खड़े हैं, क्या वो है तुम्हारे भीष्म पितामह? तब अर्जुन कहता है, हाँ वही तो है हमारे भीष्म पितामह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो रथ के ऊपर खड़ा है वो तो भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कौन है, कहाँ है?